जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत साल 2025 में कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन का नियम विधि क्या होगा और इस दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें करनी चाहिए, कौन कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को मोहिनी एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। बता दूं कि आप सभी को पता ही है कि एकादशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो इस दिन हम विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करते हैं। और बता दो कि बैसाख का जो महीना होता है वो भगवान विष्णु का महीना होता है। और ये जो मोहिनी एकादशी है ना, इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा है। इस एकादशी का जो भी व्यक्ति व्रत करते हैं ना, तो वो अपने अंदर के विकारों के लोभ मोह कष्ट ये सारी चीजों पर विजय प्राप्त करते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो। इसलिए इस एकादशी का जो महत्व है वो बहुत ही अधिक है, क्योंकि बैसाख का महीना भगवान विष्णु का महीना होता है। और इस महीने में जैसे हम कार्तिक के महीने में कोई भी दान उपदान करते हैं तो वो हमें कई गुना बढ़ करके मिलता है, वैसा ही बैसाख का भी महीना होता है। तो बहुत सारे लोग बैसाख का स्नान भी करते हैं। तो जो लोग भी दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में एकादशी आती है, लेकिन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का व्रत है वो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का व्रत है वो सभी लोग करते हैं। ठीक है। और एकमात्र एकादशी का व्रत ऐसा है जो हम अपने लिए सिर्फ करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 7 मई को, दिन है बुधवार, सुबह में 10:20 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 8 मई को, दिन है गुरुवार, दोपहर में 12:29 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो अब की बार मोहिनी एकादशी का जो व्रत है वो 8 मई को रखा जाएगा, दिन है गुरुवार। ठीक है। आगे मैं पारण का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। तो एकादशी का व्रत रखने से पहले हमें एक दिन पहले हमें दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। तो आप लोग 7 मई को दशमी तिथि के नियमों का पालन कीजिएगा। दशमी तिथि के दिन आप लोग बाल धोकर के स्नान कीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, लहसुन प्याज मूली गाजर चावल ये सब का सेवन मत कीजिएगा। ठीक है। तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, घी में बना हुआ भोजन कीजिएगा, लौकी की सब्जी रोटी ये सब आप लोग खा सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया दशमी तिथि के दिन का नियम। इसके बाद हमें अगले दिन 8 मई को हमें एकादशी का व्रत रखना है। तो आप लोग सुबह में उठ जाइएगा, अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा। अगर आसपास में नदी सरोवर है तो आप लोग नदी सरोवर में स्नान कर लीजिएगा, नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके आप लोग स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा और बड़े ही पावन और पवित्र दिन पड़ा है, क्योंकि गुरुवार का दिन है और भगवान विष्णु का दिन है। तो इसलिए इस दिन हमें विष्णु भगवान के पूजा में ज़्यादातर पीले चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। केले का भोग लगाइएगा
और विष्णु भगवान की पूजा आप लोग विधि विधान से कीजिएगा, क्योंकि सोने पे सुहागा है। बैसाख का महीना है, विष्णु भगवान का महीना है, विष्णु भगवान का दिन है और विष्णु भगवान का पूजा भी है। तो इसलिए जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो लोग इस दिन विधि विधान से पूजा करेंगे। तो आप लोग सुबह में उठ करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपने घर में विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा कर लीजिएगा। बता दो कि ये जो व्रत है वो निर्जल नहीं है, इसमें फलाहार किया जाता है। तो आप लोग फल जल ये सब चीज़ ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। एक समय फलाहार किया जाता है एकादशी के व्रत में, बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, ठीक है। इस दिन विष्णु भगवान के भोग में आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालिएगा और पूजा पाठ भोग में आप लोग अन्न का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है। एकादशी के दिन तुलसी माता में भी आप लोग जल मत दीजिएगा। अलग से धूप दीप ये सब दिखा दीजिएगा, लेकिन जल मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बता दो कि इतना गर्मी पड़ रही है, अगर तुलसी माता में जल नहीं डालेंगे तो तुलसी माता सूख जाएगी। इसलिए आप लोग बुधवार के दिन, दशमी के दिन शाम में ही तुलसी माता में जल डाल दीजिएगा, लेकिन एकादशी के दिन मत डालिएगा, ठीक है। एकादशी के दिन हमें जितना हो सके उतना जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अगर हम सोते हैं तो हमारा जो पुण्य होता है वो त्रिजाटा नाम की राक्षस लेकर के चली जाती है। इसलिए हमें एकादशी के व्रत में सोना नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना हमें पूजा पाठ मंत्र जाप, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और इस दिन हमें किसी की भी निंदा चुगली, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम व्रत करते हैं और ये सारे कार्य करते हैं तो हमें व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग इस दिन ध्यान रखिएगा कि किसी का भी अपमान मत कीजिएगा, चाहे वो पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, जानवर हो, किसी का भी आप लोग अपमान मत कीजिएगा, ठीक है। एकादशी के दिन हमें दोनों समय विष्णु भगवान को भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया एकादशी के दिन का नियम। इसके बाद हमें द्वादशी के दिन पारण करनी है। तो बता दूं कि पारण के दिन भी आप लोग सुबह में उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद फिर से हमें विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से कर लेनी है। पूजा पाठ कर लीजिएगा। अगर आपका भोजन बन गया है तो विष्णु भगवान को उसमें से भोग लगा दीजिए, या आप लोग फल फ्रूट ड्राई फ्रूट इसका भी आप लोग भोग लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में पारण से पहले हमें कुछ ना कुछ दान करनी चाहिए, तो आप लोग अपने हाथ से दान जरूर कीजिएगा। द्वादशी के दिन दान कीजिएगा तो अन्न का दान कीजिएगा। एकादशी के दिन दान कीजिएगा तो आपको फल फ्रूट वस्त्र चप्पल मटका पानी यही सब चीज़ों का दान करनी है, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद में हमें व्रत का पारण करनी है। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 9 मई को दिन है शुक्रवार, सुबह में 5:52 से लेकर के और 8:16 तक रहेगा। तो इस बीच में आप लोग पारण कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आवश्यक एकादशी का व्रत रखना होता है ना, उतना ही आवश्यक एकादशी के पारण का भी होता है। इसलिए पारण हमें हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। भोजन बन गया है तो भोजन करके कीजिए, नहीं बना है तो तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल करके आप लोग अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और बता दूं दोस्तों कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग बाल मत धोइएगा, दशमी के दिन ही बाल धो लीजिएगा। जो लोग भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो उन्हें भी एकादशी के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई एकादशी व्रत से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को मोहिनी एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।